पड़ेगा, भय निकालना पड़ेगा कि यहाँ का विधायक कौन है, मंत्री कौन है, भाई देहरादून में कौन है। हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2 साल से हरिद्वार का नागरिक, चाहे व्यापारी हो, चाहे धर्मशाला यूनियन का हो, चाहे होटल एसोसिएशन का हो, तमाम उत्पीड़न हो रहा है। आप विधायक को क्या बात करेंगे? उसको तो 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है, मंत्री क्या करोगे 2 लाख रुपये मिल रहा है, एमपी को 5 लाख रुपये मिल रहा है। अरे आप लोग अपनी गाड़ी है, बैंक का लोन है, कहाँ से देंगे आप लोग? दोस्तों, आप भी एक झंडे तले आ जाओ। एक संघर्ष किसी समझता हो सकती है पार्टी से, पर तो अपने पेट के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, फ्रंट पे आके लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो अगली साल का सीजन भी ये बेशरम लोग आपके पेट पे लात मारेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं धर्मशाला यूनियन का अध्यक्ष हूं। आज की ये स्थिति है, किसी भी वर्कर को कोई ट्रस्ट हो, कोई कुछ हो, तनख्वाह नहीं निकलती। वो कहते हैं यात्री नहीं है तो हम खाए तनख्वाह को। मेरी दोस्तों, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तमाम बनवीर सिंह नहीं की बैठे, मैं राज्य आंदोलनकारी पूरे प्रदेश का संयोजक को, आज आपको हमारे भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं, बनवीर सिंह नेगी जी हमारे संयोजक, मैं अपने राज्य आंदोलनकारी की ओर से आपके इस संघर्ष को धर्मशाला समिति की ओर से मेरा भाग है आपके लिए। आप एक बार घोषणा तो कीजिए, काले झंडे लगाइए, काले झंडे दिखाए, पुतला फूकिए। और दूसरे दोस्तों, एक बारी आप 50 जने इकट्ठे हो गए, टाल पलटी की गाड़ी घुसने मत दो। व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, होटल हो, धर्मशाला हो, टैक्सियां हो, बसें हो, उनको हमारे गले में माला डोल डाल करके कभी ये नहीं हुआ कि भाई ये मेरे क्षेत्र के वासी है, ये मेरे साथ में थे, 20 साल से ये मेरे को वोट देते आए, मैं जिस वजह से विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा। आज मेरी बारी आई है कि मैं जनता के लिए कुछ करूं। उन्होंने कभी आज तक अपने मुंह से किसी पत्राचार में, किसी भाषण में कहीं हम लोगों का जिक्र नहीं किया कि मैं इनको 2 पैसे का लाभ दिलाऊं। अरे निचोड़ के बाद और यहाँ बैठे सम्मानित सदन को समय से देख रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा मार्च से ट्रांसपोर्ट का, स्वयं भी मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ लेवल से जुड़ा हुआ, और 2 साल पहले इस व्यापार में आया, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं को समय समय पर देखा। लेकिन जो समस्या उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े व्यापारियों की सरकारों ने करती हठकर्मिता अपनाते हुए, वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। सब एक हो जाओ, एक मंच पे आओ, एक मंच पे आओगे तभी कुछ हो पाएगा सर। ऐसा करके बिल्कुल भी हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारी गाड़ियां सड़ चुकी हैं, होटल बंद हो चुके हैं, क्या करना चाह रहे हो? 4 धाम यात्रा बिल्कुल बंद कर दी गई है। ये सितंबर अक्टूबर में 1% खोल नहीं, क्या मिलेगा उससे? किसी का कुछ नहीं होने वाला। 1 लाख रुपये लगा के एक गाड़ी को बाहर लाएंगे, क्या 1 लाख रुपये कमा लेंगे वो गाड़ी? 1 महीने में नहीं कर सकती। तो आप लोगों को बैठक सीट क्या है? देखिए, आज हरिद्वार में जितनी भी पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो धर्मशाला समिति हो, टैक्सी मैक्सी हो, टाटा सुमो यूनियन हो, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन हो, ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन हो, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन हो, संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के साथ मिलकर आज एक यहाँ पर पर्यटन की जितनी संस्थाएं, उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग इस विषय पे थी कि अभी आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त तक के लिए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। तो इस निर्णय पर हमें चर्चा करनी थी और आगे की अपनी जो रणनीति है तय करनी है, क्योंकि इससे सारा पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से आहत है, टूट चुका है। जहाँ तक पर्यटन की गतिविधियाँ हैं, पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे से चल रही हैं, निकटवर्ती राज्यों में भी पर्यटन गतिविधियाँ अच्छे से चल रही हैं, तो केवल चारधाम पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो इसी विषय पर आज एक मीटिंग रखी गई। सब लोगों ने अपने यहाँ पर विचार रखे और सब सहमति इस बारे में जताई कि भाई हमें इस सरकार के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और सरकार को ये मैसेज देना होगा कि चारधाम यात्रा चलाना बहुत ज़रूरी है। हमने साथ साथ इस विषय पे भी चर्चा करी, जब स्कूल खुल सकते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की भी सरकार ने एक मंथन किया, उस पर विचार करके स्कूल खोलने की बात कही। तो यात्रा क्यों बंद है, यात्रा क्यों टारगेट किया जाए? पूरे प्रदेश में आंदोलन होंगे, पूरे प्रदेश एक साथ आंदोलन करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देहरादून कूच भी करेंगे और वहाँ जो भी इससे संबंधित परिवहन मंत्री हों, पर्यटन मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उनका हम घेराव भी करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर आज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हर बार जब भी कोर्ट की, पहले अब 2 बार से कोर्ट की तारीख लग रही है, पहले 7 तारीख लगी, फिर 27 तारीख लगी। हर बार हम कोर्ट की तरफ और सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि शायद इस बार यात्रा शुरू होगी, शायद इस बार यात्रा शुरू होगी।
लेकिन अब 28 तारीख को जो कोर्ट ने डिसीजन दिया 18 अगस्त तक के लिए हमारी यात्रा को फिर रोक दिया गया, ये झटका हमसे इस बार हम सहन नहीं कर पाए। और हम लोगों ने, जैसे हमें सूचना मिली, हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जो आपके संज्ञान में इस मीटिंग को हमारा ये मानना है कि हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी 4 धाम यात्रा को शुरू करे। प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहे हैं, शोरप्रयाग में, गौरीकुंड में, पांडुकेश्वर में, बद्रीनाथ में, कहाँ नहीं है यात्रा, कहाँ हर आदमी प्रभावित है यात्रा के ना चलने से। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या कब्र में ले जाके छोड़ना चाहती है हम लोगों को, क्या चाहती है सरकार? एक बार या तो सामने आकर स्पष्ट रूप से अपनी मंशा सामने प्रस्तुत करे कि हमारी ये मंशा है, हम ये चाहते हैं। इस तरह तो आज अब नहीं, आप देखिए थर्ड वेव का अगर थर्ड वेव के कारण है कि फिर यात्रा रोक दी गई इस बार आने वाले समय में, तो लोगों के पास खाने के लिए रोटी के पैसे भी नहीं बचेंगे, लोग आत्महत्याएं शुरू कर देंगे। तो अब सवाल सरकार से है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप सरकार से पूछिए कि ये ट्रैवल व्यवसायी, ये पर्यटन व्यवसायी ऐसा क्या करें कि वो यात्रा आप लोग शुरू कर दें। आप ही कारण बताएं, क्योंकि बाकी सब तो हम कर चुके हैं। देहरादून तक हम पैदल चले गए, हमने टूरिज्म की सब यात्रा निकाल ली, हम कपड़े नंगे भी हो गए, हमें डमरू बजा लिए। अब ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा क्या उपाय है कि अब 3 मुख्यमंत्री बदल गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमें कहा कि भाई हम आपकी यात्रा चलाएंगे, फिर हम तीरथ सिंह जी रावत की सरकार में मिल के आए, गणेश जोशी के मिले उनके सीएम के बिहार पे, उन्होंने कहा हम आपकी मांगे 75% मांगे आपकी, बिल्कुल सही है, और हम इन पे संज्ञान लेंगे। हमारी गाड़ियाँ सरकार के कहने से खड़ी हुई हैं, हमने नहीं खड़ी। हम तो कह रहे ठीक है कोरोना है ना, हम मरने को तैयार हैं, भूख से मरने से बढ़िया हम कोरोना से मर जाएंगे। लेकिन हमारी यात्रा को शुरू कर दीजिए। अब दूसरी बात, अब टैक्स, जिनके पास टैक्स जिन्होंने जमा नहीं किया उनको टैक्सों के नोटिस भेजे जा रहे हैं कि टैक्स जमा करें। अरे जब 2 साल से कोई पैसा आया ही नहीं तो दे कहाँ से? पूरी तरीके से खुल के सरकार का विरोध, अभी तक हमने सरकार से आग्रह किया, लेकिन हम सरकार का विरोध करने की स्थिति में आ गए पूरी तरीके से। जब से कोविड आया है, जब से हम अपनी मांगों को लेकर के निरंतर सरकार के सामने अपना वक्तव्य रखते आ रहे हैं। सरकार ने हमारी किसी मांग को मंजूरी नहीं दी, जिस कारण पर्यटन और परिवहन व्यवसाय बहुत निचले स्तर पे आ गया है और पूरे प्रदेश में अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। उसी को देखते हुए आज हमने ये मीटिंग की और हम सरकार को आने वाले चुनाव में इसका अर्थ समझाएंगे कि अगर आपने अपने प्रदेश की जनता की बात नहीं सुनी तो इसका असर क्या होता है। और आज से हमने बिगुल बजा दिया है कि 2022 के चुनाव में हम सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और पूरे प्रदेश में ये एक मैसेज पास करेंगे कि ये सरकार किसी लायक नहीं है। पब्लिक की कोई भी ऐसी मांग जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर सकती और इसका बहिष्कार होना चाहिए। सरकार संवेदनहीन सरकारें हैं, जानेंगे इनको ये एक बार में भ्रम हो गया है कि पूरे भारत पे हमारा कब्जा हो गया है। पूरा भारत हिंदुत्व में है, हिंदू ही रहेगा, हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता। हिंदू जानता है कि वो हिंदू है, आपके कहने से हिंदू नहीं बनेगा। भ्रम में सरकारों ने ये सोच लिया है कि जैसा हम कहते आ रहे हैं ऐसे ही करते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग अपने हकूक़ के लिए सरकारों से लड़ते आएंगे और ये पिछले 80 साल 70 साल से हमारे भारत में निरंतर चला आ रहा है। हम लोग फिर एक इतिहास को दोहराएंगे। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी हो गया है।